पृथ्वीराज चौहान का नाम आज भी इतिहास में गूंजता है। एक शक्तिशाली राजा जो अपनी बहादुरी और शिष्टता के लिए जाने जाते थे, लेकिन योद्धा के पीछे एक दिल था जो प्यार के लिए तरस रहा था। ये कहानी है पृथ्वीराज और उनकी प्यारी संयोगिता की, एक कहानी जो समय की तरह अमर है। संयोगिता कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उनकी सुंदरता की कहानियां दूर दूर तक फैली थी। कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी वो एक महल में रहती थी जो एक जवाहर की तरह चमकता था। दरबारी और राजकुमार सभी उनके आकर्षण और नजाकत के दीवाने थे। दिल्ली के बीचों बीच पृथ्वीराज ने बुद्धिमानी और ताकत से राज किया। उन्होंने संयोगिता की सुंदरता की चर्चा सुनी थी। उत्सुक होकर वो उन्हें देखने के लिए तरस गए। एक कुशल चित्रकार को उनका चित्र बनाने का काम सौंपा गया। चित्रकार एक उत्कृष्ट कृति लेकर लौटा। चित्र में संयोगिता की सुंदरता कैद थी। ये उनकी भावना, उनकी नजाकत को दर्शाता था। पृथ्वीराज मोहित हो गए। उन्हें उनकी तस्वीर से प्यार हो गया। संयोगिता की सुंदरता की बात कन्नौज पहुंची। दिल्ली के बहादुर राजा पृथ्वीराज का एक चित्र उन्हें भेंट किया गया। जिस पल संयोगिता की नजर उनकी तस्वीर पर पड़ी, उनके दिल में एक हलचल मची। उन्होंने सिर्फ एक राजा को नहीं, बल्कि एक सम्माननीय साहसी व्यक्ति को देखा। उनकी आंखें बहादुरी की बात करती थीं, उनका अंदाज दृढ़ता का। संयोगिता भी प्यार के अदृश्य धागों में बंध गई। उनका दिल एक ऐसे राजा से जुड़ गया जिससे वो कभी नहीं मिली थी। चित्र दो आत्माओं के बीच एक पुल बन गए, एक ऐसे प्यार को जन्म दिया जिसने दूरी को मात दे दी। उन्होंने गुप्त संदेशों का आदान प्रदान किया। उनके दिल मिलन के लिए तरस रहे थे। उनकी प्रेम कहानी, हालांकि अनकही, चित्रों में चुराई गई नजरों और हवा में फुसफुसाए शब्दों के माध्यम से खिल उठी। उनका रिश्ता किस्मत से बना था, एक प्यार जो इतिहास में अमर होने के लिए नियत था। इस अनकहे प्यार की खबर राजा जयचंद तक पहुंची। वो गुस्से से आग बबूला हो गए। पृथ्वीराज उनके कट्टर दुश्मन थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी अपने दुश्मन से करने से इनकार कर दिया। जयचंद ने संयोगिता के लिए स्वयंवर करने का फैसला किया। दूर दूर से राजकुमारों को आमंत्रित किया गया, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं। जयचंद ने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनाने का आदेश दिया। इस मूर्ति को स्वयंवर हॉल के प्रवेश द्वार पर रखा जाना था। उनका इरादा पृथ्वीराज का अपमान करना था, उन्हें हंसी का पात्र बनाना था। उनका मानना था कि इससे संयोगिता उन्हें चुनौती देने से बचेगी। हालांकि जयचंद ने उनके प्यार की ताकत को कम करके आंका। संयोगिता और पृथ्वीराज एक साथ रहने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने जयचंद की नफरत को अपनी किस्मत तय करने से मना कर दिया। वो जानते थे कि उनका प्यार एक पवित्र ज्वाला है जिसे कोई ताकत नहीं बुझा सकती। स्वयंवर का दिन आ गया। दरबार भव्यता से जगमगा रहा था। देश के कोने कोने से राजकुमार इकट्ठा हुए थे। हर कोई संयोगिता का हाथ जीतने की उम्मीद कर रहा था। उन्होंने अपना सबसे अच्छा रूप प्रस्तुत किया। उनकी निगाहें खूबसूरत राजकुमारी पर टिकी थीं। फिर भी संयोगिता अडिग रही। उनका दिल पृथ्वीराज का था। संयोगिता शानदार गहनों से सजी हॉल में दाखिल हुई। उनके हाथ में सुगंधित फूलों की माला थी। उनकी नजरें सभा में अपने प्रियतम को ढूंढ रही थीं। हर पल उनके दिल में दर्द हो रहा था। वो कहां थे? क्या वो उनके लिए आएंगे? जैसे ही वो पृथ्वीराज की मूर्ति के पास पहुंची, उनके होठों से एक हाँफने की आवाज निकली। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, ये जीवित थी। पृथ्वीराज मूर्ति के वेश में प्रवेश द्वार पर खड़े थे। उनकी नजरें मिली और उस पल उनके आसपास की दुनिया थम गई। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, संयोगिता पृथ्वीराज की ओर चल पड़ी। एक मुस्कान के साथ उन्होंने उनके गले में माला डाल दी। भीड़ स्तब्ध होकर देखती रही। पृथ्वीराज संयोगिता को अपनी बाहों में भरकर हॉल से उनके पिता के गुस्से से दूर ले गए। जयचंद गुस्से से पागल हो गया। उसने बदला लेने की कसम खाई। उसने एक शक्तिशाली आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के साथ हाथ मिलाया। साथ मिलकर उन्होंने पृथ्वीराज के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अंतिम लड़ाई भयंकर थी। पृथ्वीराज बेजोड़ वीरता से लड़े, लेकिन वो कम संख्या में थे। बंदी बना लिए जाने के बावजूद पृथ्वीराज का हौसला नहीं टूटा। कैद में भी संयोगिता के लिए उनका प्यार तेज रहा। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक गोरी को चुनौती दी। संयोगिता ने अपने प्रियतम की मृत्यु के बारे में सुनकर उनके बिना जीने के बजाय अपनी जान देने का फैसला किया। पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी
साहस और बलिदान की गाथा है। ये एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उनका प्यार अग्नि परीक्षा से गुजरकर एक शाश्वत ज्वाला बना हुआ है, जो हमेशा के लिए भारत के इतिहास के दिल में अंकित है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।